ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दर्शा कुछ अंगिरस हैं, देवता अश्विनी कुमार हैं तथा मंत्र का विषय अथवा शीर्षक है दानी संरक्षक अश्विनी कुमारों से संरक्षण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम। याभिः शन्ताति भवथो ददाशुषे भुज्युं याभिरवथो याभिरथग्रं याभिरधृग्गुं ओम्यावतीं शुभरामृतस्तुभं ताभिरूषु ऊतिभिरश्विना गतम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें, अर्थ क्षेत्र में प्रवेश करें और मंत्र के पद रूपांतरण का अवलोकन करें। इस क्षेत्र में हम आगे चल रहे हैं। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, ददाशुषे याभि ही ऊत भी ही, जिस अपने संरक्षण शक्ति द्वारा तुम ददाजुषे माने दानी पुरुष की रक्षा करते हो, और संताति अवथा, संताति कहते हैं सम कल्याण, ताति माने प्रदान करने वाले, और जिस संरक्षण शक्ति से तुम संताति भवतः सुख शांति प्रदायक बन जाते हो, और याभि ही ऊत भी ही, जिस संरक्षण शक्ति द्वारा भुज्युम, भुज नामक समुद्र की लहरों में फंसे डूबने वाले नृपति की रक्षा की थी। या भी ऊत भी, और जिस अपने संरक्षण द्वारा तुमने अधिग्रुम अवथा, अधिग्रु नाम के नृपति को संरक्षण दिया था। शुभराम ओम्यावतीम और इशम, तो शुभराम माने पोषक सुखदायक, और ओम्यावती माने संरक्षक, इशम माने अन्न को, इस अन्न को कहते हैं। तो हे अश्विनी कुमारों, तुमने शुभराम भली विधि पोषण प्रद, ओम्यावती माने संरक्षक पौष्टिक अन्न को जिस संरक्षण शक्ति से कृपा पूर्वक प्रदान किया था, ऋतस्तुभम, और ऋतस्तुभ नाम के ऋषि को तुमने प्रसन्न बनाया था। ऋतस्तुभ नाम है, ऋत माने सत्य होता है, और जो सत्य पालन में संलग्न रहे वो ऋतस्तुभ है, नाम है। कुछ वैशिष्ट रहा होगा कि वो सत्य के पालन में विशेष दत्तचित रहे होंगे। तो बहरहाल ये नाम है ऋतस्तुभ। और जिस अपने संरक्षण साधन से तुमने ऋतस्तुभ नाम के ऋषि की रक्षा की थी, तो ताभी ऊति भी, उसी सक्षम संरक्षण साधनों द्वारा, ऊति माने संरक्षण होता है, ये शब्द बार बार आता रहता है। तो तृतीया है द्वारा के अर्थ में। तो हे श्री कुमारों, जो ऊपर तुम्हारे संरक्षण के साधनों की और उदारता की बात कही गई है,
और जिसके द्वारा तुमने कथित व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया था, तो ताभी ऊट भी उन्हीं संरक्षण साधनों द्वारा सुआगतम, आप हमारे मंडल में भी पधारो, हम सबको भी संरक्षण प्रदान करो, आपका स्वागत है। तो भावार्थ इसका इस प्रकार से हम देख सकते हैं सपाट रूप में कि हे अश्विनी कुमारों, जिन संरक्षण शक्तियों से तुम दोनों ने दानी पुरुषों की रक्षा की थी, उन्हें सुख प्रदान किया था, जिन शक्तियों से तुमने भुजु और अधिग्रु इन दो व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया था, तथा ऋतस्तुभ नाम के ऋषि को सुखकारी पौष्टिक अन्न प्रदान किया था, उन्हीं सक्षम संरक्षण शक्तियों द्वारा तुम हम सबके संरक्षणार्थ भी पधारो, इधर भी आओ, हम सब तुम्हारे स्वागत में संलग्न हैं, आशान्वित हैं, तत्पर हैं, तुम्हारा स्वागत है। अब इसके पद्य भाग से परिचित हो लें। जिन शक्ति साधनों से दानी पुरुषों का रक्षण करते हो, देते हो उनको सुख अपार, देते हो उनको सुख अपार। जिन शक्ति साधनों से तुमने दे दिया भुज को संरक्षण, होकर अधिग्रु के प्रति उदार, दे दिया ऋतस्तुभ ऋषि को जिस बल के द्वारा सुस्वादु अन्न, जिसमें पौष्टिकता थी अपार, जिसमें पौष्टिकता थी अपार, इस ओर पधारो दिव्य देव। उन्हीं संरक्षण साधनों से युक्त इस ओर पधारो दिव्य देव। अब उसी शक्ति के साथ उदार, अब उसी शक्ति को साथ धार, जिन शक्ति साधनों से दानी पुरुषों का रक्षण करते हो, देते हो उनको सुख अपार, देते हो उनको सुख अपार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वो जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा कुछ अंगिरस हैं और देवता अश्विनी कुमार हैं। इस मंत्र का विषय अथवा शीर्षक है संरक्षक लोकहितैषी अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम याभिः कृशानुमसने दुवस्यथो जवे याभिर्यूनो अरवन्तमावतं मधुप्रियं भरथो यत्शरद्भ्यस्ताभिरूषु ऊटिभिरश्विनागतम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों। असने, असने माने युद्ध में। आप सब देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि ऋग्वेद में युद्ध के बड़े पर्यायवाची हो रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ऋषि है दर्शाना चाहता है कि युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहो। युद्ध का मतलब नहीं हुआ कि केवल अस्त्र धारण करे, जहाँ पाओ वहाँ लड़ाई करते रहो, ये नहीं। युद्ध का मतलब हुआ कि जीवन एक युद्ध है, मनुष्य को जूझना पड़ता है, कभी शत्रुओं से, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी दारिद्र्य से, कभी विविध समस्याओं से। तो इसलिए जीवन एक युद्ध है। तो युद्ध में एक वीरता की भूमिका निभाओ, परिस्थितियों का सामना करो, घबराओ नहीं। यह जो है वो संकेत है। इसीलिए युद्ध शब्द का अनेक रूपों में, क्योंकि जिस चीज़ को ऋषि अधिक महत्ता
देते थे, उस शब्द के अनेक पर्यायवाची का वो प्रयोग करते थे। तो अश्विना, हे अश्विनी कुमारो, असने माने युद्धों में, कृषाणुम, कृषाणु तो वैसे आग को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कृषाणु व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है। कृषाणु नाम था किसी वीर पुरुष का। तो या भी ऊट भी, जिस संरक्षण साधन द्वारा हे अश्विनी कुमारो तुमने कृषाणु नाम के किसी वीर व्यक्ति की रक्षा की थी, और या भी ही ऊट भी, जिन संरक्षण साधनों द्वारा तुमने यूनः अरवंतम, यूनः माने युवक, युवक पुरकुत्स नाम के राजकुमार की, अरवंतम माने रक्षा की थी। और अरवंतम कहते हैं अश्व को भी, अरवन शब्द है, और अरवन, अरब शब्द से यह ध्यान आता है कि अरबी घोड़ों की बड़ी प्रसिद्ध है, वो बड़े ही सशक्त और वेगशाली होते हैं, वहाँ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो हो सकता है किसी अरब के कारण जो अरब कहा जाता है आज, वो बना हो, क्योंकि वैदिक शब्दावली ही आगे पीछे सर्वत्र संसार में फैली, और एक शब्द अपने यात्रा के दौरान अपना रूप बदलता रहता है। कभी कभी तो ऐसा रूप बदल देता है कि मूल शब्द पहचान भी नहीं जाता है। तो यह तो भाषा विज्ञान का प्रश्न है। तो जिन शक्तियों द्वारा तुमने युवक पुरकुत्स के अश्व की रक्षा की थी, और जवे आवतम, जव कहते हैं वेग को, और उसके वर्धित वेग द्वारा जिस प्रकार से उस पुरकुत्स की रक्षा तुम्हारे कारण हो गई थी, तो वो संरक्षण शक्ति तुम्हारी प्रशंसनीय है, उसकी हम याचना करते हैं। और आगे इस क्रम में ऋषि कह रहा है, यत प्रियम मधुम, जिस सक्षम संरक्षण द्वारा तुमने प्यारे मधु को, शहद को संरक्षण दिया, या शहद की उत्पत्ति में सहायक बने। किसके लिए? सरडभ्यः भरथा, मधुमक्खियों के झुंड के लिए उनमें तुमने शहद शोषण की प्रक्रिया भर दी, ताकि वे अधिक मात्रा में शहद को, मधु को एकत्र कर सकें। तो यहाँ पर कुछ संकेत मिलता है कि अश्विनी कुमार को कुछ ऐसी विद्या का ज्ञान था जिसके कारण या जिसके प्रयोग से वे मधुमक्खियों में अधिक मधु संग्रह की प्रवृत्ति या शक्ति जगा सकते थे। तो कहा तो जा रहा है अश्विनी कुमारों को, लेकिन उससे यह प्रतीत होता है कि उस युग के वैज्ञानिकों को इस विषय का ज्ञान था कि वे कुछ ऐसा प्रयोग करते थे कि मधुमक्खियों में अधिक मधु के संग्रह की शक्ति आ जाती थी, अथवा पुष्पों से जो वो मधु संग्रह करते थे उसमें कुछ अधिक विशिष्टता और वेग और क्षमता आ जाती रही होगी। ये सब शोध के विषय हैं। सृष्टि में सब कुछ संभव है, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो संभव नहीं है। तमाम बातों से हम नई नई बातों से परिचित हो रहे हैं, और प्राचीन शक्तियों को, शोधों को हम भूल भी रहे हैं। हमारे प्राचीन काल में रामायण महाभारत में दिव्य शक्तियों का वर्णन आता है, तो तमाम शक्ति हम भूल चुके हैं। मनुष्य अंतर्धान हो जाता था, मनुष्य अपना रूप बदल लेता था, तो भी एक विद्या थी। तो बहरहाल यह तो सब शोध का विषय है, एक संकेत कर देना आवश्यक है। जो शोधकर्ता वैज्ञानिक हैं वो इन सब पर ध्यान दें,
और तमाम ऐसे संकेत हैं ऋग्वेद के मंत्रों में कि उनके माध्यम से शोध हो सकती है और मानव कल्याण हो सकता है। तो इसलिए जहाँ हमें कुछ ऐसी प्रतीति होती है कि यहाँ पर कुछ विशिष्ट ज्ञान की गुंजाइश है, कुछ शोध की आवश्यकता है, वह हम थोड़ा रुक जाते हैं। तो इन अश्विनी कुमारों की प्रशंसा के क्रम में कहा जा रहा है कि तुमने मधुमक्खियों में अधिक मधु उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ा दी थी और उसका कारण तुम्हारा संरक्षण बल था, उसकी क्षमता थी, उसका वैशिष्ट्य था। तो हे अश्विनी कुमारों, ताभी ऊति भी ही उन्हीं संरक्षण साधनों द्वारा जिनसे पूर्व कथित महान कार्य तुम्हारे द्वारा किए गए, उन्हीं के साथ सुआगतम हमारे कर्म क्षेत्र में, हमारे उपासक मंडल के मध्य आप पधारो और हमारे इस याज्ञिक कर्म को सफल करो। आप दोनों का स्वागत है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुमने जिन सुरक्षा साधनों द्वारा युद्ध में कृशानु नाम के व्यक्ति की रक्षा की थी, जिन सक्षम संरक्षण द्वारा तुम दोनों ने युवक पुरुकुत्स के अश्व में वेग बढ़ा करके, अधिक पुष्य बना करके उसको अधिक सक्षम बना दिया था, और जिस संरक्षण द्वारा तुमने मधुमक्खियों में अधिक मधु संग्रह करने की क्षमता प्रदान की थी, उन्हीं सक्षम संरक्षण साधनों के माध्यम से आप हम उपासकों के मध्य में आओ, हम सबका कल्याण करो। आपका स्वागत है। इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दे लें। रण में दी रक्षा कृशानु को, जिस रक्षा साधन द्वारा रण में रक्षा दी कृशानु को, जिस रक्षण साधन द्वारा दिया अश्व को वेग बहाकर ऊर्जा की उच्छल धारा, जिस साधन से मधुमक्खी में किया प्रदान मधुर मधुधार, उन्हीं साधनों सहित पधारो द्वार हमारे देव उदार, उन्हीं साधनों सहित पधारो द्वार हमारे देव उदार। रण में दी रक्षा कृशानु को, जिस रक्षा साधन द्वारा दिया अश्व को वेग बहाकर ऊर्जा की उच्छल धारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ अंगिरस और देवता हैं अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का विषय है अद्भुत संरक्षण प्रद अश्विनी कुमारों से संरक्षण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम याभिर्नरम गोषुयुधम नृषाह्ये क्षेत्रस्य साता तनयस्य जिन्वथः याभि रथा अवथो याभिरर्वतस्ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अश्विना, हे दोनों देव प्रवर अश्विनी कुमारों, या भी ऊति भी माने जिन संरक्षण द्वारा तुम दोनों ने गोषु युद्धम, गायों के लिए होने वाले युद्ध में, तो पहले सबसे बड़ा धन गोधन था, उसके लिए विवाद हो जाता था, युद्ध भी हो जाते थे भिन्न भिन्न कारणों से। तो तुम दोनों ने अपने जिस संरक्षण साधनों द्वारा गायों को लेकर होने वाले युद्ध में, उस युद्ध के नर को माने नेता को तुमने बचाया था,
संरक्षण दिया था। और निशाह्य माने युद्ध में, विवाद में, तो वो कैसा विवाद या युद्ध था? क्षेत्र से तनय से साता। क्षेत्र माने खेत, उसका खेत का तनय कौन है? पुत्र कौन है? फसलें यानी अन्न। तो उस अन्न के प्रदान में, बंटवारे में, क्षेत्र से तनय से साता, जब फसल के उपज के बंटवारे के विषय में विवाद हो जाता था, कलह हो जाती थी, युद्ध ऐसी नौबत आ जाती थी, तब तुम दोनों वहां पहुंच करके संरक्षण प्रदान करते थे और विवाद का हल निकाल लेते थे। अश्विनी कुमार इस प्रकार से केवल वैद्य ही नहीं थे, लोकोपकारी थे और अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को लोकोपकार में बिताते थे। जहां रोग था उस रोग को दूर करते थे, जहां विवाद था वहां विवाद को दूर करते थे, जहां युद्ध था वहां जो न्यायी पक्ष था उसकी रक्षा करते थे, अश्वों में बल देते थे, योद्धाओं में बल देते थे, आदि आदि बातें। तो इस प्रकार से जो नेता हैं, समाज के अगुआ व्यक्ति हैं, उनको भी इन्हीं गुणों से शिक्षा लेनी चाहिए, यह संकेत है। तो ऋषि कह रहा है कि या भी ऊच भी जिन संरक्षण साधनों द्वारा तुम दोनों ने रथों की रक्षा की थी, या भी अर्वतः अवथः, और जिस सबल संरक्षण द्वारा तुमने अर्वतः माने अश्वों को, अवथः माने जो थे वो संरक्षण प्रदान किया था, उनको सुरक्षित और बलिष्ठ बनाया था, ताभी ऊच भी उन्हीं अपने सबल संरक्षण साधनों द्वारा आप उनसे युक्त होकर के सुआगतम हमारे कर्म क्षेत्र में, हमारी यज्ञ स्थल पर भी पधारो। एतदर्थ आप दोनों का स्वागत है। तो हे अश्विनी कुमारों, गायों के लिए होने वाले युद्धों में योद्धा, नेता, उसके अगुआ कि जिन सक्षम संरक्षण साधनों द्वारा तुमने रक्षा की है और रक्षा करते आ रहे हो, और कृषि के उत्पादों के विषय में जब क्षेत्रपतियों में विवाद उत्पन्न हो जाता था, तब तुम वहां भी पहुंच करके वितरण वेला में कृषकों के विवादों को हल करके उनकी रक्षा करते थे और पारस्परिक कलह का शमन करते थे। जिन सक्षम संरक्षण साधनों द्वारा तुम दोनों ने रथों और अश्वों को सुरक्षा प्रदान की है, उन्हीं सक्षम संरक्षण शक्तियों के समेत आप हमारे जीवन क्षेत्र में, हमारे यज्ञ क्षेत्र में आओ, पधारो, आपका स्वागत है। तो अब पद्य रूपांतरण देखें। गायों के हित हेतु युद्ध जब मच जाता है, गायों के हित हेतु युद्ध जब मच जाता है, तब योद्धा को बल देते जिस साधन द्वारा उत्पादन वितरण में कृषकों के विवाद का, जिस साधन के द्वारा करते हो निपटारा, रण में जिस साधन से रक्षण अश्व और रथ का देव प्रवर तेरे द्वारा हैं पाते जाते, आओ साधन सुलभ कराओ वही हमें भी, हे अश्विनी कुमारों तुमको यहाँ बुलाते, हे अश्विनी कुमारों तुमको यहाँ बुलाते, स्वागत के हेतु हम तत्पर पलके यहाँ बिछाते, आओ देव प्रवर स्वागत है तेरा बार बार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के 23वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र सारिश हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं अश्विनी कुमार, तथा संबंधित मंत्र का विषय है संरक्षक अश्विनी कुमारों से संरक्षण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम
याभिः कुत्समार्जुनेयं शतक्रतु प्रतुर्वीतिं प्रचोदभीतिमावतं याभिर्ध्वसन्तिं पुरुषन्तिमावतं ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। शतक्रतु अश्विना। शतक्रतु माने सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले हे अश्विनी कुमारों। तो अश्विनी कुमारों के व्यक्तित्व की व्यापकता का परिचय यहाँ शतक्रतु से दिया गया है। क्रतु कहते हैं यज्ञ या शुभ कर्म। तो यह विशेषण विशेष करके शतक्रतु इंद्र के लिए होता है, लेकिन अश्विनी कुमारों के संपन्न समृद्ध बहुआयामी व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति देने के लिए उन्हें भी शतक्रतु यहाँ कहा गया है। तो हे सैकड़ों शुभ कर्मों को संपन्न करने वाले अश्विनी कुमारों, या भी ऊति भी जिन संरक्षण साधनों द्वारा तुमने अर्जुनेयम कुत्सम, अर्जुने माने अर्जुन के पुत्र, वो प्रत्यय लगा है संततिवाचक, इसे अर्जुन से अर्जुनेय बन गया है। जो अर्जुन का पुत्र हो वो कुत्सम माने जिसका नाम कुत्स था। तो जिन सक्षम संरक्षणों द्वारा तुमने अर्जुन के पुत्र कुत्स को संरक्षण प्रदान किया था, तुर्वीतिम दभीतिम च, तुर्वीति और दभीति नाम के राजाओं अथवा ऋषियों महर्षियों की तुमने रक्षा की थी। आवतम प्रकृष्ट रूप से विशेष रूप से रक्षा की थी। तो या भी ध्वसंतिम पुरुषंति अवतम, और जिस अपने सक्षम संरक्षण द्वारा तुमने ध्वसंति और पुरुषंति नाम के पुरुषों की रक्षा की थी, ताभी ऊति भी उन्हीं संरक्षण साधनों द्वारा सुआगतम, तुम दोनों हमारे इस कर्म क्षेत्र में यज्ञ क्षेत्र में पधारो, तुम्हारा स्वागत है। हे देव प्रवर, आओ हम उपासकों को धन्य बनाओ। हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले अश्विनी कुमारों, जिन सुरक्षा साधनों से तुमने अर्जुन के पुत्र कुत्स की रक्षा की थी, तुर्वीति, दधीति तथा ध्वसंति और पुरुषंति नामक ऋषियों को संरक्षण प्रदान किया था, उन्हीं सक्षम संरक्षण साधनों द्वारा हमारे सुरक्षार्थ हे दोनों देव अश्विनी कुमारों, तुम हमारे यज्ञ क्षेत्र में कर्म क्षेत्र में पधारो, हमें बल प्रदान करो, हमें शक्ति प्रदान करो। तुम्हारे शुभागमन का स्वागत है। अब इसके हम पद रूपांतरण पर ध्यान दें। सैकड़ों सुकर्मों के कर्ता दोनों अश्विनी कुमारों, सैकड़ों सुकर्मों के कर्ता दोनों अश्विनी कुमारों, रक्षा साधन अमित तुम्हारे पास उदारो। सैकड़ों सुकर्मों के कर्ता दोनों अश्विनी कुमारों, रक्षा साधन अमित तुम्हारे पास उदारो। जिसे रक्षा साधन से अर्जुन पुत्र कुत्स तुर्वीति त्यों पुरुषंति ध्वसंति नामधारी ऋषि वर्य दधीति रक्षा पाए, जिस रक्षा साधन के द्वारा उन्हीं साधनों के समेत तुम यहाँ पधारो। सैकड़ों सुकर्मों के कर्ता दोनों अश्विनी कुमारों, रक्षा साधन अमित तुम्हारे पास उधारो। रक्षा साधन अमित तुम्हारे पास उधारो। ओम। वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूत्र के 24वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, कुछ आंगिरस देवता हैं अश्विनी कुमार, और संबंधित मंत्र का विषय है अश्विनी कुमार सद्बुद्धि युक्त सत्कर्मशील जीवन दें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए।
ओम अपनस्वतीमश्विना वाचमस्मे कृतं नो दस्रा वृषणा मनीषाम् अद्युते वसे निहुए वाम वृधे च नो भवतं वाजसातौ। अब संबंधित मंत्र के पाठ के पश्चात हम उसके शब्दार्थ, भावार्थ और पद्य रूपांतरण क्षेत्र में प्रवेश करें। तो दसरा कहते हैं दानी को, और शत्रु विनाशक, शत्रुहंता दोनों को कहते हैं। तो दसरा, हे शत्रुहंता, शत्रु विनाशक करने वाले, वृषणा अश्विना, वृषणा माने बलशाली, और वृषणा का अर्थ होता है अभीष्ट वर्षक, यानी जो मनोकामना हो, जो चाहा गया क्षेत्र हो, जो चाही गई समृद्धि अथवा वांछा हो, उसकी वर्षा कर देने वाले हैं, यानी उसको व्यापक रूप से प्रदान करने वाले हैं। तो ये जो अश्विनी कुमार हैं उनके विशेषण है। अश्विनी कुमार कैसे हैं? दसरा हैं। पहले तो जो उनके उपासक के शत्रु हैं उनका विनाश कर देते हैं, तत्पश्चात अपने उपासकों को सद्गति देते हैं, उनको बलवान बना देते हैं और उनको व्यापक अनुदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हे शत्रु विनाशक, हे कामनाओं के वर्षक, परिपूर्ण करने वाले, अथवा हे बलशाली अश्विनी कुमारों, तुम दोनों नह मनीषाम, नह माने हम सबकी, मनीषाम माने बुद्धि को, बुद्धियों को, मनीषा माने बुद्धि होता है, मनीषाम वही बुद्धियों को, वाचम और हमारे वाणी को, यानी वेद विहित वाणी वाले सत्कर्मों को, अपनस्वतीम, अपनस्वतीम अपने कहते हैं कर्म को, अपने कर्म नाम। देखिए अपने शब्द वैदिक शब्द है, आज तो कहीं नहीं ये दिखाई पड़ता है लौकिक संस्कृत में, लेकिन अपने माने कर्म होता है। तो हमारी बुद्धि को, मनीषा को, हे दोनों समर्थ देव, वाचम और हमारी वाणी को अपना स्वतीम माने वेद विहित कर्म से युक्त कर दो। अपना माने कर्म और वती माने वाला, यानी जैसे गुणवती वैसे अपनवती, यानी कर्मशील कर दो। तो वेद विहित कर्मों में हमारी बुद्धि को लगाओ। जिन कर्मों को करने के लिए वेद ने निर्देश दिए हैं, जैसे सत्यम वद धर्मम चर, और इसी प्रकार से स्वाध्याय प्रश्नाभ्याम मां प्रमुदः, स्वाध्याय और प्रवचन सुनने में आलस्य मत करो, सत्यम व धर्मम चरादि रूप में स्थान स्थान पर वेद में आदेश दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऋषि कहना चाह रहा है कि हम वेद विहित वाणी का श्रवण ही न करें, वरन उसको कर्म क्षेत्र में उतारें, व्यवहार में लाएं। तो एतदर्थ एक शक्ति की आवश्यकता होती है। सुनते तो सभी लोग हैं, हम लोग भी, लेकिन किन्हीं कारणों से हम उस वेद विहित वाणी को, सदुपदेश को अपने कर्म क्षेत्र में नहीं उतार पाते हैं। इसके लिए शक्ति की आवश्यकता होती है।
दिव्य शक्ति सहायक हो। इसीलिए जो ऋषि है वह उपासक की तरफ से कह रहा है कि आप हम लोगों की बुद्धियों को विहित वेद विहित वाणी या वेद विहित उपदेशों के पूर्ण करने में लगाओ, उन्हें कर्म क्षेत्र में उतारने की शक्ति दो। तो वाम माने तुम दोनों, वाम तुम दोनों, अद्वितीय, द्वितीय कहते हैं प्रकाश को और अद्वितीय कहते हैं अंधकार को। द्वितीय ना हो जहां वहां अद्वितीय है। तो अद्वितीय माने अंधकार में हमको प्रकाश दो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से मतलब यह जो अंधकार दिखाई पड़ता है वो तो है ही है। अंधकार में हम भटक कर गड्ढे में गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ अंधकार है निराशा के अंधकार, अज्ञान का अंधकार। यह अधिक बाधक होता है, अधिक सूक्ष्म होता है। इसलिए ऋषि कह रहा है उपासकों की ओर से कि हे तुम दोनों अश्विनी कुमारों, हमको अद्वितीय माने अंधकार में प्रकाश दो और तदर्थ अवश्य निहवे, और उस प्रयोजन के लिए अवश्य माने रक्षार्थ, अव माने रक्षा होती है, अवश्य रक्षार्थ, रक्षा के प्रयोजन से निहवे हम तुम्हें विशेष रूप से बुलाते हैं। बाज सातौच, और अन्नदान करते समय अथवा युद्ध में संलग्न होते समय, युद्ध करते समय न वृद्धे भवतम, आप हमारी वृद्धि के हेतु बनो, यानी हमें उस समय सक्षम बनाओ, हमारे बल को बढ़ाओ। हम दान दे रहे हैं अन्न का तो हमें उदार बुद्धि दो, हम अधिक से अधिक दान कर सकें। यदि हम युद्ध कर रहे हैं तो अधिक से अधिक बल दो, अधिक से अधिक वातावरण बनाओ कि हम उसमें विजय प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से न वृद्धे भवतम, आप दोनों हमारे विकास में सहायक बनो, प्रयत्नशील बनो। तो हे शत्रु विनाशक बलवान अश्विनी कुमारों, हे अभीष्ट वर्षक अश्विनी कुमारों, हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों में नियोजित करो, हमारी वाणी को सत्कर्मों में लगाओ, वेद विहित कर्मों में हम निरत हो जाएं। असुरक्षित अंधकार में हम सबको तुम प्रकाश की ओर लाओ। असदो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और एतदर्थ मैं सुरक्षार्थ आप दोनों का आवाहन करता हूँ। अन्नदान के समय अथवा युद्ध काल में तुम मेरे बल में बुद्धि में वृद्धि प्रदान करो और हमको धन्य बनाओ। एतदर्थ हम आपका आह्वान करते हैं। तो पद रूपांतरों से परिचय प्राप्त करें। शत्रु विनाशक हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों बलधाम कृपा उर्धारो, वेद विहित सत्कर्मों में मेरी बुद्धि लगाओ, मेरी वाणी में सत्य प्रकाश जगाओ, अंधकार में मुझे प्रकाश दिखाओ, अन्नदान में मुझको वृद्धि दिलाओ, युद्धों में मुझको सफल बनाओ। अश्विनी कुमारों, विकसित मुझे बनाओ, तुम समर्थ हो, विधिवत देव उदारो, वेद विहित सत्कर्मों में मेरी बुद्धियां लगाओ, मेरी वाणी में सत्य प्रकाश जगाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के 25वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है और यह त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि जो हैं वो कुछ आंगिरस हैं, देवता अश्विनी कुमार हैं। इस मंत्र का विषय है अश्विनी कुमार हमें संपूर्ण सौभाग्य दें और मित्र वरुणादि इस हमारी याचना का समर्थन करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम
द्विभिरक्तुभिः परिपातमस्मानरिष्टोभिरश्विना सौभगेभिः तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवीम् उतद्योः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों। द्विभिः अक्तुभिः, द्विभिः कहते हैं दिनों को और अक्तु कहते हैं रात को। तो द्विभिः माने दिनों में और अक्तुभिः रातों में हमें अरिष्टे भी सौभगे भी, हमें अरिष्ट माने अक्षुण कल्याणकारी, सौभगे भी माने सौभाग्यों द्वारा, असमान परिपातम हम सबको संरक्षित करो। तत् इस हमारे प्रस्ताव का मित्र वरुण अदिति सिंधु पृथ्वी उतद्योः, यानी हमारे इस प्रस्ताव का दिनाभिमानी देवता मित्र और निशाभिमानी देवता वरुण, मतलब जो दिन के कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं ऐसे मित्र देवता, और जो निशा के कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं ऐसे वरुण देवता। अदिति माने अखंडिता देवमाता अदिति, सिंधु माने समुद्र पृथ्वी माता, उत माने और देव माने आकाश जो पिता के रूप में माने गए हैं, वे हमारी हमें संरक्षण हेतु जो याचना हमने प्रस्तुत की है उसका समर्थन करें और हम संरक्षण अश्विनी कुमारों से प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से हे अश्विनी कुमारों, दिनों और रातों में दोनों में हमें अक्षुण माने अखंडित अनंत सौभाग्य द्वारा नवाजो, हमें उसके द्वारा पूर्ण सुरक्षा और संपन्नता प्रदान करो। हमारा यह निवेदन है। इस निवेदन की सफलता हेतु, इस प्रस्ताव के पूर्ण होने हेतु हमारे इस निवेदन का अनुमोदन मित्र वरुण अदिति सिंधु पृथ्वी और आकाश देवता करें। इसके छंदोबद्ध प्रारूप का अवलोकन करें। हे अश्विनी कुमारो देवों अतुलित शक्ति तुम्हारी, हे अश्विनी कुमारो देवों अतुलित शक्ति तुम्हारी, दिनों रात सौभाग्य दान दे रक्षा करो हमारी। हो अक्षुण सौभाग्य हमारा श्रेय समेटे सारा, हो अक्षुण सौभाग्य हमारा श्रेय समेटे सारा। जीवन पूर्ण सुरक्षित होवे इन सब के ही द्वारा मित्र वरुण त्यों अदिति सिंधु अवनि अंबर यह सारा करें समर्थन पूरा होवे यह प्रस्ताव हमारा। करें सदा ही देववर्ज हम तेरी जय जयकारी, करें सदा ही देववर्ज हम तेरी जय जयकारी। हे अश्विनी कुमारो देव अतुलित शक्ति तुम्हारी, दिनों रात सौभाग्य दान दो रक्षा करो हमारी। तो वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, हमने इस प्रकार से ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के व्याख्या कर्म को पूर्ण किया, कथन और श्रवण किया। इस मंत्र आत्मक सुंदर सूक्त के विषय में हम कुछ और भी जान लें, संक्षिप्त सार से अवगत हो जाएं। इस सूक्त में कुल 25 मंत्र थे। 25 मंत्रों में मंत्र संख्या 24 और 25 त्रिशुभ छंद में निबद्ध थे। शेष 23 मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध थे। मंत्र दृष्टा ऋषि जो हैं वो कुछ अंगिरस थे और देवता अश्विनी कुमार थे। तो अब तक जो हम लोग व्याख्या सुन चुके हैं उनकी संख्या
1235 हो चुकी है। यह सौभाग्य का विषय है, परमात्मा की कृपा है। अब देवता विषयक, अश्विनी कुमार विषयक हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। लगभग सभी मंत्रों में अश्विनी कुमारों की महिमा है। पहले मंत्र में द्यावा, पृथ्वी और अग्नि तथा अश्विनी कुमारों की स्तुति है। शेष मंत्रों में अश्विनी कुमार ही प्रार्थित हैं। मंत्रों में अश्विनी कुमारों की कार्यकुशलता, उनकी संरक्षण शक्ति और उनके भिन्न भिन्न आपदग्रस्त पुरुषों के उद्धार किए जाने के वृत्तांत का संकेत है और उनकी दयालुता, उनके सामर्थ्य का भी उल्लेख किया गया है। अश्विनी कुमार एक सक्षम वैद्य तो हैं ही, इसके साथ साथ वो लोक कार्यों में भी निरत रहते हैं। वे केवल अपने एक सीमित कार्य क्षेत्र में ही न रह करके अन्य कार्यों में भी अपने को संलग्न किए रहते हैं और यह संदेश देता है कि व्यक्ति का जीवन संपूर्ण होना चाहिए और वह अपने कार्य क्षेत्र, जो उसका विशिष्ट कार्य क्षेत्र है, उसमें तो वह उतरे ही, उसमें तो वो दक्ष रहे ही, साथ ही साथ अन्य लोगों कार्य में भी हाथ बटावे। तो अश्विनी कुमार जो हैं वे विभिन्न कार्यों में भी रहते हैं। वे जब जहाँ कुछ भक्तों में, उपासकों में मतभेद होता है कृषि विषयक बंटवारे में, वहाँ भी वो उसका निपटारा कराते हैं और वे जो हैं अपने उपासकों का संरक्षण स्थान स्थान पर करते हैं। वे कुछ विशिष्ट कार्य कर चुके हैं, जैसे कायाकल्प करना। उन्होंने अपने वृद्ध माता पिता को युवक बना दिया और जो गाय बिल्कुल क्षीण हो गई थी उसको स्वस्थ बना करके दुधारू बना दिया। और उन्होंने एक ऐसे यान का प्रयोग किया जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता रहता था। उसकी गतिविधियों का और सूर्य के मतलब तत्वों का अध्ययन करता रहता था कि सूर्य में शक्ति कैसी है, कितनी है, किस प्रकार से वो जीवन देते हैं, उसके तत्व क्या क्या हैं। तो ये सब गतिविधियां अश्विनी कुमारों में दिखाई गई, लेकिन यह शोध का विषय भी हो सकता है कि अश्विनी कुमारों के पास एक ऐसा याद था जो सूर्य के तप्त किरणों में पिघलता नहीं था और सूर्य के विषयक ज्ञान और उसके तथ्यों का अध्ययन वे करते थे या उस युग के लोग करते थे, ऐसा कुछ ज्ञान होता है। तो यानी उस समय का जो यह पदार्थ विज्ञान था कि ऐसे यंत्र भी बनाने में लोग सक्षम थे जो कि सूर्य के घनघोर ताप में भी नहीं पिघलता था और ऊष्मा का, सूर्य की उस दाहक ऊष्मा का प्रभाव भी नहीं पड़ता था। कुछ ऐसा रहा होगा कि कुछ ऐसी शीत, ऐसा यंत्र था जो उस उष्णता को शीत में परिवर्तित कर देता रहा होगा। तो अनंत क्षमताएं हैं मनुष्य की बुद्धि में और मनुष्य के सामर्थ्य में। वो तमाम बातें होती हैं, एक चीज़ को दूसरे में परिणत कर दिया जाता है, ऊष्मा को गर्मी को सर्दी में, शीत में भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये सब संकेत दे रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में भी प्रवेश करें और अन्वेषण करें कि हम उष्ण को शीत में परिवर्तित कर दें। तो और कायाकल्प अश्विनी कुमारों ने अपने जीर्ण शीर्ण माता पिता को युवक बना दिया। यह रासायनिक प्रयोग है। कोशिकाएं जो घिसी पिटी थीं, कुछ ऐसा प्रयोग किया कि वो घिसी पिटी कोशिकाएं फिर से नवीन हो गईं और व्यक्ति को जीवन दान मिल गया। तो यह तो उन्होंने अपने माता पिता के लिए प्रयोग किया, लेकिन ये इस प्रयोग से लोग परिचित थे कि मनुष्य की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करके उनमें यौवन ला करके मनुष्य को यौवन बना दिया जाए। तो कायाकल्प हमारे यहाँ होता था और वो एक विज्ञान सम्मत है। मनुष्य की कोशिकाएं जो क्षीण हो रही हैं, कुछ ऐसा किया जाए कि उनकी क्षीणता रुक जाए, वे फिर नवीन हो जाएं, तो फिर मनुष्य जो युवक हो सकता है। तो बड़ी क्षमताएं प्रकृति में भी छिपी हुई हैं। कुछ को मनुष्य ने जाना और कुछ को नहीं जाना। कुछ पहले होता था, आज वो किन्हीं कारणों से समाप्त हो गया है और कुछ आगे होगा। कुछ इस समय भी हम विशेष जान पाए हैं। तो कहने का मतलब वेद ज्ञान के तमाम क्षेत्र को खोलता है। हम वेद के वाक्यों को सुन करके उसकी संभावनाओं से परिचित हों और जो चीज़ पहले होती थी वो आज भी हो सकती है। और हम और हमारे वैज्ञानिक जो है इस नवीन शोध में तत्पर हों कि कैसे हम उष्ण को शीत बना सकते हैं,
कैसे हम सूर्य के अध्ययन करने के लिए ऐसे यान को तैयार कर सकते हैं जो उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहे और तद विषयक तमाम सूचनाएं, तमाम वैज्ञानिक तथ्य एकत्र करता रहे। तो आदि आदि बातों की एक झलक हमको मिलती है, एक संक्षिप्त सूचना मिलती है और हम सबको और हमारे वैज्ञानिकों को इस ओर उद्यत करती है, प्रेरित करती है कि हम आविष्कार के नए क्षेत्र में प्रवेश करें, क्योंकि जो बातें वेद में कही गई वो मिथ्या नहीं है, संकेत में कही गई हैं। उस समय उसको विस्तार में कहने का अवसर नहीं था, बाद में विस्तार हुआ। रामायण महाभारत आदि में हम देखते हैं कि इन्हीं वेद के आधार पर तमाम ऐसे यान बनाए गए, तमाम ऐसे इंद्रलोक और दूसरे लोक में लोग पहुंच जाते हैं। आज तो मंगल तक पहुंचने में आफत हो रही है, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे ब्रह्मलोक और बड़े लोक में बड़ी आसानी से चले जाते थे, वहाँ पहुँच जाते थे। इंद्रादि लोकों में अर्जुन आदि और तमाम लोग गए थे, गमन किए थे, और ब्रह्मलोक में भी जाने का वर्णन मिलता है, लेकिन तमाम विज्ञान समय के साथ नष्ट हो गए। लेकिन वो ऐसे असत्य नहीं हैं, उनका कुछ आधार है ज़रूर। हमको आगे बढ़ना चाहिए उन उपायों की ओर, हमको मननशील और चिंतनशील और क्रियाशील होना चाहिए जिनका संकेत वेदों में है। तो प्रथम हम वेद मंत्रों को पढ़ें, सुनें, समझें और उसके पश्चात हम उन संभावनाओं की ओर बढ़ें जो कि वेद में बताई गई हैं, जिनका संकेत किया गया है। उस संकेत को समझें और विस्तारित करें और मानव को फिर हम बहुत ऊंचे उठा दें और वो अंतर्ग्रही प्राणी बन करके इस ब्रह्मांड, विराट ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों को जान करके हम मानवों को धन्य कर दें। अभी एक लोक मिल जाए, सारी समस्या दूर हो जाए, वहाँ पर नई बस्ती बन जाए, फिर यहाँ के रहने वालों को रोकने के लिए कुछ विशेष पुरस्कार की योजना की जाए, जो धरती पर टिकेगा उसको इतना तो भगवान वह दिन लावें कह रहे हैं। लेकिन हम वेद के अध्ययन में जब रत होंगे और उसके तथ्यों को सही मान करके उस पर चिंतन मनन करेंगे और बड़े बड़े विद्वान उस ओर उन्मुख होंगे, वैज्ञानिक उन्मुख होंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो सत्य जो है वो साकार ना हो सके। जो पहले था वो आज भी है, कहीं कुछ बदला नहीं है। तो अब हमें संभावनाओं के गर्भ में प्रवेश करके सत्य को बाहर लाना है। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त का ज्ञान प्राप्त किया और अगले व्याख्याक्रम में हम 113वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलो वेद भगवान की जय, बोलो वैदिक संस्कृति और संस्कृत की जय। तो